आप देख रहे हैं राधे ब्लॉग चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सेफ्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो सेफ्टी है आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसी कारण से मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और सेफ्टी के बारे में मैं खुद नहीं बताऊँगा, क्योंकि आजकल जो कैंप लग रहे हैं स्कूलों में वहीं से मैंने वीडियो बना के लाया हूँ, वही आपको बताएंगे पूरा। चलो भाई देखो रहेगा कि जब किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंटल घटना होती है या कोई आपदा आती है उस समय किस प्रकार से प्राथमिक उपचार दिया जाता है। आपको हमेशा, आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको हमेशा अपने पॉकेट में क्या आईडी कार्ड लेके चलना है। हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आईडी कार्ड हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हाथ से पहचान गवा देते हैं, आपकी पहचान हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपका आईडी कार्ड हो तो आप पहचान लिए जाओगे। उसके बाद जिस घायल का आपको प्राथमिक उपचार करना है तो आपको क्या करना है कि इनको अपना एड्रेस बता देना है, अपना परिचय दे देना है कि मेरा ये नाम है, मैं प्राथमिक उपचार आपका कर सकता हूँ। तो इससे क्या है कि आगे और दूसरी कोई मान लो हो वहाँ पर कोई प्रशासनिक रूप से कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अमूमन आप सब भूकंप के बारे में जानते हैं, एक प्राकृतिक आपदा है। जानते हो भूकंप के बारे में सभी? क्या होता है भूकंप? वेरी गुड, पृथ्वी का कंपन। तो जब ये कंपन होता है तो क्या हमें पहले से पता होता है? नहीं पता होता है। हमें इस प्रकार की जब भूकंप से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हमें ये पता नहीं होता है कि आपदा आने वाली है, उस समय पूर्व ज्ञात नहीं होता है। लेकिन हमें कुछ इस प्रकार की जानकारियां होती है जिनके माध्यम से हमें जब ये आपदाएं आती है तो उनसे हमें आभास हो सकता है कि इस प्रकार की घटना घटित होने वाली है। भूकंप के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें किस प्रकार से पता पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है। इसके लिए कि हम जब किसी भवन के अंदर है, जैसे क्लासरूम में है, अपने घरों के अंदर है, तो उस समय हमें कैसे पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है। हमें ये देखना है कि हमारे मकान की जो खिड़कियां हैं उनका हिलना, दरवाजों का हिलना, जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है तो हमें ये आभास हो जाता है कि भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। टेबल है ये, तो इस टेबल से आपको किस प्रकार से बचाव करना है। इस टेबल में आपको क्या करना है, अपने सिर को बचाते हुए टेबल के नीचे छुपाना है। इस प्रकार से आप छुपा सकते हो, या फिर कुर्सी हो सकती है, सबको दिख रही है सामने। इस प्रकार से अपने सिर को इस कुर्सी के माध्यम से बचा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है उससे छोटे मोटे जो टुकड़े गिर रहे हैं मलबे के, उनसे अपने सिर को आप सुरक्षित कर सकते हो। या फिर इसके बाद आपका बैग हो सकता है, या कोई मोटा कपड़ा घर में उपलब्ध, या कोई ब्लैंकेट, कंबल हो सकती है, उसको आप अपने सिर पर इस प्रकार से रखना है और छोटी पोजीशन तैयार करते हुए दीवारों के पास से बाहर की तरफ निकल जाना है। तो आपको ये कार्रवाई है। घायल का सबसे पहले प्राथमिक उपचार में ब्लड रोकना है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? ब्लड। और जब भी कोई प्रकार की चोट लगती है तो सबसे पहले जब ब्लड का बहना होता है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लड को रोकना चाहिए। जो भी विक्टिम है, घायल है, जिनके जांच जैसे हाथ में चोट लगी है, इनके जिस स्थान पे चोट लगी है उस स्थान पे साफ कपड़ा लेना है, कोई भी इस प्रकार का, सबको दिख रहा है, और इस साफ कपड़े को जो चोट लगी हुई है उस स्थान पे लगाना है, पूरा उसको कवर करना है। कवर करके उसके बाद अपने हाथ से प्रेस करना है, अपने हाथ से इसको इस प्रकार से प्रेस करना है, दबा के रखना है। इस प्रकार से आप दबा के रखोगे तो इनका जो ब्लड निकल जाता है वो ब्लड रुक जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम होता है उनका कुछ मात्रा में जो ब्लड निकलता है वो ब्लड रुक जाएगा। तो ये पहले दूसरा बताया जाएगा सिर की पट्टी। बहुत बार ऐसा होता है सिर में चोट लगती है, सिर की जो चोट है उस पर किस प्रकार से पट्टी बांधनी है और उसको कैसे स्टेबल करना है, इसके लिए आप सामने देख सकते हैं। तो आपको जिस स्थान पे सिर में चोट लगी है कोई भी साफ कपड़ा लेना है। पहले जैसा लिया, ये साफ कपड़ा लेने के बाद में जिस स्थान पे चोट लगी है उस स्थान पे इसको लगाना है। ये लगाने के बाद अब कोई एक बड़ा कपड़ा लेना है, कोई भी वहाँ उपलब्ध हो सकता है, कोई भी, जो जरूरी नहीं है कि कोई इस प्रकार की बैंडेज हो, वहाँ पे उपलब्ध जो भी कपड़ा है, कैसा भी कपड़ा है, क्योंकि आपको जो भी ये तरीके बताए जा रहे हैं सारे इम्प्रोवाइज है, न कि टेक्निकल है। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको खरीद के लानी पड़ेगी, बल्कि ये सारी चीज़ें वही होती है जो हमें साइड पे मौजूद समय में मिल जाती है। तो कोई भी एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े से क्या करना है, इस प्रकार से आगे की तरफ फोरहेड से लेते हुए, आगे का हिस्सा सबसे पहले फोरहेड से पकड़ना है और उसके बाद इसके जो किनारे होते हैं कपड़े के उनको पीछे की तरफ एक साथ मिलाते हुए गांठ लगानी है।
कपड़ा बचता है उसको वापस आपको रोलिंग करते हुए आगे की तरफ फिर एक गांठ और लगा देनी है, या उसके बाद जो भी कपड़ा बचता है इस जो आपने पट्टी की है इनकी सिर की, इस पट्टी में एडजस्ट करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आपने इनके सिर की चोट थी उनको स्टेबल कर दिया, अब आप इनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हो तो उस कंडीशन में ये पट्टी खुले नहीं, ये खुलनी नहीं चाहिए। आपने जो प्राथमिक उपचार दिया है, जो पट्टी इनके की है वो पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। इसके बाद में आपको दूसरी चीज बताई जाएगी फ्रैक्चर, कि जब आपके हाथ का फ्रैक्चर होता है, आपका एल्बो डिसलोकेट होता है या आपके शोल्डर डिसलोकेट होता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसे ये है आपके साथ ही है, अब क्या हुआ, इनका मान लो फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, एल्बो डिसलोकेट हो गया या शोल्डर डिसलोकेट हो गया, आपको क्या करना है, इसी स्थान पर इसको स्टेबल करना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी एक कपड़ा लेना है, जैसे इनके पास ही मिल गया ये कपड़ा, हो सकता है ना, ऐसा बहुत बार होता है ऐसा। अब इसके माध्यम से आप इनके हाथ को स्टेबल करना है। अब देखो ये इनके पास इनका था ना टॉवल, तो इस प्रकार से किसी के पास हो सकता है, या ये जरूरी नहीं है कि जिनको चोट लगी उनके पास हो, कोई दूसरा उनके पास हो उनसे भी आप ले सकते हो, या फिर कैसे भी मिले आपको इस प्रकार से कोई कपड़ा टॉवल मिल जाए तो उनसे आप क्या हुआ, इनके एल्बो जो डिसलोकेट हुआ था इस पे इस प्रकार से लगाना है और दोनों सिरों को पीछे गर्दन में बांधना है। गर्दन में बांधते समय जो आप गांठ लगाओगे उसके नीचे कोई कपड़ा लगा देना है, इससे क्या है और ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो। अब ये देखो आप इनका ये हाथ स्टेबल हो गया, ये नहीं हिलेगा, ठीक है, लेकिन अब आप इनको लेके हॉस्पिटल जा रहे हो और ये और ज्यादा नहीं हिले, और ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करना है, एक और कोई भी कपड़ा लेना है। जैसे ऐसा कोई कपड़ा हो सकता है, ठीक है, ये इसी प्रकार का कपड़ा भी हो सकता है जैसा पहले इनके पास था, ऐसा कोई भी कपड़ा लेना है और इस कपड़े को क्या करना है, रोलिंग करते हुए घुमाते हुए, उसके बाद जो आपने इनको स्टेबल किया है, जो पट्टी की है, ये ऊपर से बांध देना है। अब इनका हाथ हिलेगा डुलेगा नहीं, इनको जो भी फ्रैक्चर हुआ है, जो चोट लगी है वो और ज्यादा नहीं आएगी, वो क्षति उसी स्थान पर रुक जाएगी। तो आपको इस प्रकार से ये सावधान रखनी है, इससे आप क्या कर सकते हो, इनको जो भी चोट लगी है इन चोट को आप इस प्रकार से स्टेबल कर सकते हो। तो ये अब इनका मान लो हाथ डिसलोकेट हो गया, एल्बो डिसलोकेट हो गया, इनके पास आई कार्ड भी नहीं है, ये खुद अपने इस हाथ को तुरंत स्टेबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या तो ये कर लेंगे आप, यदि इनके पास मौजूद है तो आपको क्या करना है, ये शर्ट तो सब पहने हुए होते हैं, तो इसका एक ये बटन है, खोलो और ऐसे डाल सकते हो आप। अब ये भी स्टेबल हो गया, फिर उसके बाद वो दूसरा कपड़ा लेके ऊपर से बांध सकते हो। बांधते समय यही ध्यान रखना है कि जिस स्थान पे जो चोट लगी है उस स्थान के ऊपर से नहीं बांधना आपको। तो इस प्रकार से आप इस शर्ट के माध्यम से भी स्टेबल कर सकते हो, सभी कर सकते हो, और यदि आपके पास आई कार्ड है उससे भी आप कर सकते हो। इस प्रकार के कई तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी चोट को स्टेबल कर सकते हो। उसके बाद में देखो आंख का जो आईबॉल होता है, आईबॉल जानते हो सभी, आंख का गोला आंख के अंदर होता है ना अपना, क्या बोलते हैं इसको, आईबॉल बोलते हैं इंग्लिश में। आंख का गोला हो सकता है या इसको बोलते हैं ये कार्निया होता है। तो ये जब बाहर आ जाता है, सामने इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, किसी का कार्निया बाहर आ गया, तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं कि जैसे किसी की आंख बाहर आई, एक गोला बाहर आया, तो हम तुरंत जाते हैं और उस आंख को उठाया और आंख के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसी गलती करते हैं हम, लेकिन ज्यादा ये गलती करते हैं कि उसको वापस अंदर डालते हैं। हमें क्या करना है, वापस अंदर नहीं डालना है। जिस व्यक्ति का जो गोला बाहर आ रखा है, जो कॉर्निया बाहर आ रखा है, आईबॉल, उस आईबॉल को स्टेबल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक कोई भी पेपर कप हो सकता है, ऐसा पेपर कप जो आसानी से मिल जाएगा सभी के पास, जहाँ जिस स्थान पर वहाँ मिल जाएगा। पास में कोई टी स्टॉल हो सकता है, वहाँ पर जो टी डिस्पोजल कप है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लेना है। ये लेने के बाद में एक कोई भी कपड़ा लेना है, छोटा कपड़ा, इसको पानी में भिगोना है और भिगोने के बाद में इसको वापस निचोड़ना है, निचोड़कर इस पेपर कप में डालना उस कपड़े को, ठीक है। और उसके बाद इसका जो आईबॉल बाहर है, वो लटका हुआ है, आईबॉल बाहर निकला हुआ, तो उसको क्या करना है, इस पेपर कप के अंदर डालना है। जो लटका हुआ आईबॉल है उसको क्या करना है, इस कप के अंदर डालना है। कप के अंदर डालने के बाद जिस आंख से बाहर निकला है उस आंख पे वापस इस प्रकार से लगा देना है। तो ये कार्रवाई आपको करनी है। सभी के समझ में आ गई यहाँ तक?
अब इसके बाद में क्या करना है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस आंख को आपने इस प्रकार से लगा दिया तो इनकी दूसरी आंख खुली हुई है। अब आपको कोई भी एक साफ कपड़ा लेना है और दूसरी आंख को भी बंद करना है। दूसरी आंख को बंद क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आंखें दोनों एक साथ मूवमेंट करती है, तो ये इनके मूवमेंट को बचाने के लिए दूसरी आंख को भी इस प्रकार से कवर किया जाता है। कवर करने के बाद में कोई भी बैंडेज या कोई भी कपड़ा जिसको लेकर आपको जैसी सुविधा हो उसके अनुसार आपको क्या करना है, इनको स्टेबल करना है। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इनकी पट्टी बांधते हो आंख की, ये स्टेबल करते हो, तो आपकी पट्टी इस प्रकार से ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए जिससे कि इनको जो भी इंजरी हुई है, जो इनके घाव है, उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो या हो सकता है और ज़्यादा चोट हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सुविधा अनुसार प्रॉपर तरीके से कोई भी कपड़ा लेकर इस प्रकार से इसको स्टेबल कर सकते हैं। कपड़ा बचे इधर उधर उसको उस पट्टी में एडजस्ट करना है। या फिर अब आपको पता चला कि इसके अंदर अपने जो एक पानी का कप उसके अंदर कपड़ा डाला था, फिर आंख को डाला था, ऐसा क्यों किया था? कपड़े को गीला क्यों किया था? क्योंकि आंख की जो नमी है वो लगातार बनी रहे। इनको हो सकता है कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आपको लंबी दूरी तय करनी पड़े, तब तक आंख की वो जो गाड़ी है उसकी नमी खत्म हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि वो ठीक हो नहीं हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो गीला कपड़ा इसके अंदर डालोगे तो आंख की जो नमी है वो बनी रहेगी। अब इनका इलाज आराम से कर दिया जाएगा। अब सभी आप इनको देख सकते हो, इस प्रकार से आप इनको स्टेबल कर सकते हो। और आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है। आपको इनको ये बताना है कि आपको चोट ज़्यादा नहीं लगी है, कोई प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा, आपका इलाज किया जा रहा है। इनसे बातें करना है। यदि आप इनसे बातें करोगे तो इनका ध्यान है वो डाइवर्ट रहेगा और इनकी जो चोट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो है इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आप पूरा वीडियो देख लेना। और इसके पार्ट 2 बहुत जल्दी लाऊंगा, कल हो सकता है कल ही आ जाए पार्ट 2। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसी कारण से। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।